जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी यंत्र की। तंत्र में जिस प्रकार मंत्र साधनाएं काम करती है उसी प्रकार यंत्र भी करता है। यह मेरे पास में यंत्र है। यह 9 अक्षर का यंत्र है और यह काफी महत्वपूर्ण यंत्र है। यह यंत्र यदि आपने अच्छे योग में और सही तरीके से बना लिया तो आपके घर में जितनी भी धन की समस्या है सारी खत्म हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी यंत्र की जानकारी। देखिए, तंत्र के क्षेत्र में यंत्र बहुत काम करता है। हमारे धर्म में तो कम, लेकिन इस्लामी धर्म में सबसे ज़्यादा यंत्र चलते हैं और वह काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। लेकिन यंत्र को सही योग में लिखना और किस चीज़ से इसको यंत्र को बनाना है वही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसमें जो मंत्र कितने होते हैं, 15 का यंत्र होता है, 12 का होता है, 9 का होता है, 6 का होता है। यंत्र काफ़ी महत्व रखता है। जैसे मेरी आईडी है वह तंत्र मंत्र और यंत्र के ही नाम से मेरा फेसबुक के ऊपर जो आईडी वह भी इससे बनी है, जो मेरा यूट्यूब पर चैनल है वह भी इसी नाम से ही बना है और मेरा पेज भी इसी नाम से था, लेकिन वह पेज चला गया तो अभी मैंने शमशान साधिका के नाम से यह पेज बनाया है। तो मेरी सारी चीज़ें तंत्र मंत्र यंत्र और वनस्पति की जानकारी इसी चीज़ से बना है। हम इन्हीं चीज़ों पर ही काम करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी यंत्र की जानकारी। यंत्र सबसे ज़्यादा भोजपत्र पर लिखा जाता है। यह मेरे पास में भोजपत्र है क्योंकि मैं ये सारे ही काम करती हूँ। मैं कुछ विशेष योग में यंत्र भी बनाती हूँ। जैसे यंत्र हजारों प्रकार के हैं और सब बड़े ही चमत्कारी काम करते हैं। आज का यह यंत्र 9 अक्षर वाला है और यह सबसे ज़्यादा है धन प्राप्ति के लिए। यदि यह यंत्र आपने अच्छे योग में बना लिया तो आपके घर से जो धन की समस्या है वह हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन इसको बनाने का तरीका और इसके ऊपर जो काम होता है वही महत्वपूर्ण चीज होती है। इनको बनाने की सबसे बड़ी विधि होती है, कलम लेनी पड़ती है। इसमें अनार की कलम काम करती है, मेरे पास में अनार की कलम है। चमेली की कलम काम करती है, इसमें मोर पंख काम करता है। कुछ विशेष चीजें जो ही इसमें काम में लेनी चाहिए। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के जैसे वनस्पति के जूस से भी बनाया जाता है, या सारी चीज़ों में वशीकरण उच्चाटन वगैरह सब में। और सबसे ज़्यादा लोग बाग यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तावीज बनाना हुआ, बंदेज बनाना हुआ, हर एक काम में सब लोग यंत्र का ही इस्तेमाल करते हैं। और यंत्र काफ़ी प्रभावशाली भी होता है, यह मैंने खुद ने देखा है। क्योंकि यदि हम रवि पुष्प योग में 15 का यंत्र बनाते हैं सही तरीके से तो चाहे हजारों मील दूर इंसान क्यों ना हो, हम उसको भी बुला सकते हैं। यंत्र इतनी जल्दी काम करता है, यह मैंने खुद ने देखा है। कई बार गुरुजी ने इसका प्रयोग करा है, लेकिन हम इन चीज़ों को मैं बहुत कम काम करती हूँ और बताती भी कम हूँ। लेकिन इसमें लक्ष्मी यंत्र आता है, बहुत सारे यंत्र, कमला यंत्र आता है, हर एक यंत्र। और देखिए, एक बात बताऊँ मैं, जब हम कुछ भी हवन पूजन या कुछ भी करते हैं तो सारे इसी तरफ से हवन पूर्णी यंत्र के हिसाब से बनता है। सारी चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे शरीर के अंदर जो सारी चीज़ें वह यंत्र है, सब कुछ यंत्र से ही, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। तो तंत्र में यंत्र का बहुत महत्व है। तो आज आप लोगों को मैं यह जो धन प्राप्ति का है इसका छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। यदि करते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। आपकी धन की जो भी प्रॉब्लम है, आपके घर में सुख समृद्धि और हमेशा अपने घर में खुशहाली रहे। यदि आपने यह 9 अक्षर का यंत्र है और इस पर श्रीम लिखा है, लेकिन इसको कब लिखना है, किस चीज़ से लिखना है, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको रविवार के दिन यदि भरणी नक्षत्र हो तो आप भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से आप गुलाब जल के साथ में केसर की साई बनाकर इस यंत्र को लिखकर, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11,000 बार यह श्रीम का जाप कर कर, पूजा पाठ कर कर, नैवेद्य सारी चीज़ें लगाकर और इस यंत्र को
अब अपने घर में धन के स्थान पर स्थापित करते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसको आप चांदी की डिब्बी में भी रख सकते हैं और इसको आप ताबीज में भरकर चांदी के अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। यंत्र की यही सारी चीज़ें हैं। हम यंत्र को कहीं भी रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यंत्र हर एक साधना में काम आता है। हमको साधना में पहले जो बनाना पड़ता है चक्र के रूप में, वह यंत्र ही होता है। कुछ विशेष साधनाएं हैं जिन साधना में हमको यंत्र बनाकर और फिर उस यंत्र में हमको बैठना पड़ता है और फिर मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो यंत्र से चालू होती है। मैं हमेशा इन चीज़ों की आप लोगों को विस्तार से जानकारी देती हूँ। तो आपको शुक्रवार के दिन भरणी नक्षत्र हो तो इसको जरूर बनाइए आप। दूसरा, रवि पुष्प हो, गुरु पुष्प हो, इसको अमावस्या के दिन भी बना सकते हैं आप। होली, दीपावली, शिवरात्रि और ग्रहण, चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, आप फिर भी इसको बना सकते हैं। अब ज़्यादा नहीं तो मैंने बोला 11,000 इन मंत्रों की जो संख्या है यहाँ, इनका जाप कर सकते हैं। आपसे 11,000 नहीं बने तो आप 1100 मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और इससे भी कम तो आप 108 मंत्र का भी जाप इसमें कर सकते हैं। देखिए, मैं उन्हीं चीज़ों की जानकारी देती हूँ जो सही होती है। मैं सभी को हमेशा बताती हूँ। यहाँ जो फूल आप देख रहे हैं, यहाँ है अनार के। यहाँ माँ को बहुत ही प्रिय है। हम ज़्यादातर माँ काली को भोग में अनार का प्रसादी, अनार का जो जूस होता है वही इनको अर्पण करते हैं। यहाँ पर मैं हर शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन माँ को अनार का एक पुष्प जरूर अर्पित करती हूँ। ऐसे तो यहाँ पर जैसे यहाँ गुलड़ है, इसके फूल तो यहाँ डेली लगते हैं। अभी थोड़े दिन बाद में 108 पुष्प की माला में कम से कम 4-5 महीने, क्योंकि इतनी मात्रा में यहाँ हो जाएगा। अभी थोड़े से कम है, अब तो थोड़े बढ़ने लगे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, मैं जैसा हमेशा बताती रहती हूँ। तो तंत्र के क्षेत्र में यंत्र का इतना महत्व है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा मैंने बताया 15 का यंत्र की मैं आगे विधि दूंगी आप लोगों को, लेकिन वह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है बहुत सारी चीज़ों में। पति पत्नी के झगड़े में या बहुत चीज़ों में, मैंने कहा कि इंसान कितनी भी दूर हो, आप 15 के यंत्र को सही तरीके से बनाकर और उसका उपयोग करते हैं तो वह बहुत ही प्रभावशाली है और जल्दी ही उसका असर दिखाता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि हमको सरल सी चीज़ें दीजिए, लेकिन इसको एक साधक ही कर सकता है। देखिए, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लोग बाग सोचते रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आती है, जैसे कि गोरोचन आता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं गोरोचन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। पहले तो गोरोचन मिलता ही नहीं है, और गोरोचन मिलता है तो भाई गोरोचन हर एक गाय के अंदर होता है, लेकिन कुछ विशेष गाय होती है जो विशेष योग में उनकी मृत्यु होती है और उस हिसाब से हम लेते हैं। अकाल मृत्यु में गई हुई गाय की जो गोरोचन है वो काम नहीं आता है। जो पूरी उम्र कर कर जो गाय अपनी देह त्यागती है और उसके बाद हमको जो गोरोचन प्राप्त होता है, उसी गोरोचन काम आता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विस्तार से लोग बाग नहीं समझाते हैं और आप लोग समझते भी नहीं हैं ना। आप पूरे मेरे वीडियो देखते हैं। मुझसे बहुत सारे भक्त मेरे पास फ़ोन करते हैं बाद में कि माताजी हमने तो आपका पूरा वीडियो नहीं देखा, और फिर फ़ोन पर मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं दे सकती जितनी चीज़ें मैं वीडियो पर दे देती हूँ। तो आप लोग इस यंत्र को, अभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के ऊपर भी आप बना सकते हैं इसको। इस यंत्र को शहद से भी बनाया जाता है। शहद के साथ में केसर घोलकर भी इसको बनाया जाता है। गुलाब जल के साथ में केसर घोलकर भी इसको बनाया जाता है। बहुत ही सरल है। सिर्फ आपको इसमें करना इतना सही है कि आप सही तरीके से इसको बनाकर इसकी पूजन पूरी विधि पूर्वक कर और इसको अपने धन के स्थान पर रखते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। आगे भी मैं इन यंत्रों की जानकारी देती रहूँगी, जैसे मैं तंत्र में बांधा हुआ, साधनाएं हुई। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ों पर काम करा है।
यह धन प्राप्ति का जैसे कमल के जो पत्र होते हैं उसके ऊपर भी बनता है, बहुत सारी चीज़ों पर बनता है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि यह चीज़ें सही योग में बनती है तो काफ़ी प्रभावशाली होती है। तो आप लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन को जरूर सुखी बनाइए। यह जो मैंने आज प्रयोग दिया है यह बहुत ही सटीक है, यह जरूर कर कर देखिए आप अभी शिवरात्रि आ रही है 8 तारीख को, तो आप लोग इस यंत्र को स्थापित कर कर धूप दीप कर कर पूजा कर कर, और आप सुबह जल्दी प्रातः इसको बना कर रख लीजिए, फिर आप दिन भर इसकी पूजा कीजिए, फिर आप संध्या के समय इसको अपने धन के स्थान पर रख लीजिए जब तक ग्रहण नहीं गिर आएगा। ग्रहण में मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, चाहे वनस्पति हो या फिर जो भी चीज़ें आप धारण करते हैं सबकी शक्तियाँ छिन्न हो जाती है, तो हमको फिर उन चीज़ों को ताज़ा करना पड़ता है। जैसे हम ग्रहण काल होता है तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर एक मंत्र की 108 जाप हर एक मंत्र का ग्रहण काल में खुले में बैठकर करते हैं। सूर्य ग्रहण होता है तो हम भी खुले में बैठते हैं, और चंद्र ग्रहण होता है तो भी बैठते हैं। और सारे मंत्र, क्योंकि इतने सारे मंत्र हैं तो उनकी हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो एक एक माला ही करते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो इन चीज़ों को आप करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली है। आप लोग इस यंत्र को बनाकर अपने जीवन को सुखी बनाइए। कलम में आप अनार की कलम ले सकते हैं, चमेली की कलम ले सकते हैं, और इन चीज़ों में बहुत सारी उच्चाटन क्रियाएं होती है जिनमें अलग अलग पौधों और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इंसान की हड्डियों का, जानवर की, मतलब बहुत सारी चीज़ें तंत्र में, जो किसी दिन और जानकारी दूंगी आप लोगों को। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। माँ भगवती सभी को बहुत खुश रखे, मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ।